आखिरकार शालिनी और परशुराम ने मिलकर करवाई करण कुलकर्णी और उसके बेटे कबीर कुलकर्णी को 11 साल की बड़ी जेल। अब ये दोनों फाइनली जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आखिरी मौके पर आ जाता है मनीष दीक्षित। क्या इस बार मनीष दीक्षित का भी पर्दाफाश होगा या फिर हर बार की तरह वह इस बार भी करण कुलकर्णी और अपने दामाद कबीर कुलकर्णी को जेल की सलाखों से निकाल लेगा? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी से, जहां पे शालिनी अपनी आंखों के सामने देख रही होती है कि कैसे स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स करण कुलकर्णी के सारे गुंडों को धूल चटा रहे हैं। इतने से ऑफिसर्स इतने सारे गुंडों की धुलाई कर रहे हैं। साथ ही शालिनी यह भी देखती है कि कैसे शिव प्रसाद देशमुख भी इनके साथ मिला हुआ है, यानी समय आने पर शिव प्रसाद देशमुख भी अपने बच्चों को बचा सकता है। भले ही वो भोला भाला सीधा साधा कॉमन मैन है, लेकिन जब उसके बच्चों पर और उसकी बीवी पर बात आ जाएगी तो वह भी एक खूंखार शेर बन जाएगा। कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पर आ जाते हैं चिंटू और पीहू, जो कि थोड़े से डरे हुए लग रहे थे। उसी वक्त शालिनी कहती है कि तुम डरो मत, तुम्हें बचा लिया गया है। उसी वक्त पीहू कहती है कि हमें बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया था, वो तो हमारे पा ने हमें बचाया है। शालिनी कहती है कि तुम्हारे पा ही असली हीरो है। उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख भी वहां पर आ जाता है। शिव कहता है कि क्या कहा तुमने, हीरो? उसी वक्त शालिनी कहती कि नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो ये कह रही थी कि ये स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स हीरो की तरह आए और हमारे बच्चों को उन्होंने बचा लिया। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं भार्गवी कुलकर्णी को, जो कि पछता रही होती है, क्योंकि अब जाके उसे उसकी गलती का एहसास हुआ है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने करण कुलकर्णी और कबीर की बातों में आकर शालिनी और शिव के साथ धोखा किया है। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पछता रही होती है। उसी वक्त इन्हें आ जाता है शिव प्रसाद देशमुख का कॉल। शिव प्रसाद देशमुख अपने पूरे परिवार के साथ घर पे पहुंच गया होता है और घर पहुंचते ही वो सीधे फोन लगाता है भार्गवी कुलकर्णी को और फोन लगाकर कहता है कि प्रिंसिपल मैम बहुत गलत किया, आपने बहुत गलत किया। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा गिर जाएगी। अरे आपने उन दोनों बच्चों को उस करण कुलकर्णी की बातों में आकर वापस स्कूल में भेज दिया, ये जानते हुए कि वह इंसान इतना ज्यादा गंदा है कि वह मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, उसने गुंडों को भेज दिया ताकि वह मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा भार्गवी जी, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। भार्गवी इस वक्त तक फोन रखने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त शिव कहता है कि फोन मत काटिएगा क्योंकि मैं और मेरी वाइफ शालिनी हम दोनों सीधे जाने वाले हैं पुलिस स्टेशन, वो भी चिंटू और पीहू को लेकर, और आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने वाले हैं। ये बात सुनकर भार्गवी डर जाती है। शिव प्रसाद देशमुख यह भी कहता है कि अरे हमारे तो 2 ही बच्चे हैं, लेकिन आप प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल मैम आपका कितना बड़ा परिवार है, आपके स्कूल में पढ़ रहे हर एक बच्चे आपके दिल से जुड़े हुए हैं, और आप तो ऐसी औरत भी है जो कि अपने काम को ही अपनी जिंदगी मानती है, तो आपने अपने ही बच्चों के साथ इतना गलत क्यों किया? देखिए भार्गवी जी, मुझे पता है कि आप दिल की साफ है और आपने सारी बातें किसी के बहकावे में आकर करी है, इसीलिए आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा और कबीर कुलकर्णी और करण कुलकर्णी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया या फिर हमें इनकार किया तो ये बात ध्यान रखना कि हम आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराएंगे, आपके स्कूल को बंद करा देंगे, और हमारे पास सारे सबूत भी है और गवाह भी हैं, और यह बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। भार्गवी कहती है कि ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन आऊंगी करण कुलकर्णी के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने। इतना कहकर वो कॉल को काट देती है। शालिनी कहती है कि शिव क्या लगता है तुम्हें, क्या भार्गवी जी आएगी? शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि 110% आएगी, देखना कुछ ही समय के अंदर उनका कॉल आएगा। इस तरफ हम भार्गवी को देखते हैं जो कि एक कागज और पेन लेती है और पूरी की पूरी FIR दर्ज करवा देती है। अब बस ये जाकर पुलिस स्टेशन में देना है। उसके बाद वो सीधे फोन घुमाती है शिव प्रसाद देशमुख को और कहती है कि मैं बस 20 मिनट के अंदर पुलिस स्टेशन पहुंच रही हूँ, आप भी अपनी वाइफ और अपने बच्चों को सही सलामत पुलिस स्टेशन लेकर आ जाइए, मैं वहाँ पर केस दर्ज कर दूंगी और आपको मिल भी जाऊंगी। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि भार्गवी जी आपने जो भी गलती करी वो सारी मैं माफ कर दूंगा अगर आपने यह काम कर दिया तो। इतना कहकर वो कॉल को काट देता है। इस तरफ हम देखते हैं कबीर कुलकर्णी को, जो कि भागते हुए आता है अपने पिता करण कुलकर्णी के पास। वह करण कुलकर्णी को बताता है कि पापा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरी मम्मी और आपकी वाइफ ने हमारे खिलाफ बहुत सारे सेक्शंस लगा दिए, FIR दर्ज कराई है। ये बात सुन के करण कुलकर्णी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अरे करण कुलकर्णी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भार्गवी ये काम कर सकती है। अरे वो तो घर परिवार वालों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया करती है, आखिर उसने मेरे खिलाफ और उसी के खुद के बेटे कबीर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कैसे दर्ज कर दी? इतने में वहाँ पर आ जाती है आराध्या रोते हुए। आराध्या बताती है कि कैसे पुलिस वालों ने हमारे पूरे घर को घेर लिया है और हमें वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहे हैं। उनका केवल एक ही मकसद है कि जल्दी से जल्दी कबीर कुलकर्णी और करण कुलकर्णी को बाहर लाओ, उन्हें सरेंडर करवाओ, नहीं तो वो घर के अंदर आ जाएंगे और वहाँ से घसीटे हुए आप दोनों को ले जाएंगे। करण कुलकर्णी कहता है व्हाट, ये तुम क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या? इतना में वहाँ पर आ जाता है बलराम पूरी पुलिस फोर्स के साथ। बलराम कहता है कि पागल वो नहीं हुई है, लेकिन अब तुम जेल में जाओगे और हम लोग तुम्हें पागल कर देंगे। बहुत सारे क्राइम करे हैं ना, अब हर एक चीज की जोड़ भटा किया जाएगा और हर एक चीज की सजा भी मिलेगी, वो भी 1 गुना या 2 गुना नहीं बल्कि 100 गुना। करण कुलकर्णी तेरा तो पता साफ
साफ होने वाला है। इतना कहकर बलराम अपने पूरी पुलिस फोर्स के साथ करण कुलकर्णी को पकड़ के सीधे ले जाता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पर उसका आमना सामना होता है भार्गवी से। भार्गवी को देखकर ही करण कुलकर्णी चिल्लाने लगता है। कबीर भी यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करने लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने अपने ही बेटे को जेल की सलाखों के पीछे डालने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। अरे मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या था, आप तो मुझे उस उम्र में छोड़कर चली गई जिस उम्र में मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। लेकिन भार्गवी इस वक्त कुछ कहती नहीं है। इतना में वहाँ पर आ जाता है शिव प्रसाद देशमुख। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे करण कुलकर्णी, तुम्हारे कोई कॉन्टेक्ट काम नहीं आएंगे। करण कुलकर्णी कहता है कि अच्छा ये लोग मुझे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा नहीं सकते शिव, अभी मैं एक फोन घुमाऊंगा और इन सभी लोगों की वर्दी उतर जाएगी। करण कुलकर्णी अपना फोन निकालता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस वाला उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि आप फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी क्रिमिनल को हम फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। इतने में वहाँ पर आ जाता है मनीष दीक्षित और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।